दोस्तों, एक फ़िल्म का एक बेहद ही खूबसूरत सा गीत है। आज उँगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊँ, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ। वाक़ई जब किसी गीत लिखने वाले ने इस गाने को लिखा होगा और उसे फ़िल्म पर फ़िल्माया गया होगा, तो उसने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि भारत में और दुनिया में इस तरीके की ज़िंदगी आ जाएगी कि जहाँ पर एक बेटा कुछ लालच के लिए, कुछ पैसों के लिए या कुछ ज़रा-सी बात पर अपने ही माँ-बाप की बेरहमी से हत्या कर देगा। संपत्ति का लालच, पैसों का लालच और ज़िंदगी की जो हवस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि रिश्तों का कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। आज की कैसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जो वाक़ई आपको भी सोचने और हैरान करने पर मजबूर कर देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि समय और ज़माना कैसा आ चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं अनुराग। आज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना घटी है 4 दिसंबर 2024 की। जी हाँ, ये कल की ही वारदात है जब इस तरीके का एक घटनाक्रम निकल कर सामने आया जहाँ पर एक बेटे ने अपने ही माता-पिता और अपनी ही बहन को बेरहमी से गला काट कर मौत की घाट उतार दिया है। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से हम आपसे बताते हैं। इससे पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सच्ची घटना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, क्या हुआ था 4 दिसंबर 2024 को। दरअसल दिल्ली के पास ही एक सटा हुआ इलाका है जिसे निवास सराय के नाम से जाना जाता है। निवास सराय में ही एक परिवार रहता था और उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे जिसमें माता-पिता, एक बहन और एक भाई। ये 4 लोग बड़ी खुशी से रह रहे थे। लेकिन जो इस माता-पिता की बेटियाँ और बेटे थे, उनमें बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर था। जो बेटी थी कविता, जिसकी उम्र करीब 23 साल के आसपास है, वो बेटी पढ़ने-लिखने में बहुत होशियार थी, तेज़ थी। उसे जूडो का, ताइक्वांडो का भी शौक था, इसलिए वो उस जूडो में भी, कुश्ती में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। उसने उसका नाम भी चलता था। तो ये कविता नाम की लड़की पढ़ाई-लिखाई में, जूडो, कराटे में और इस तरीके की तमाम एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, एक्टिव थी। वही जो उसका बेटा था जिसका नाम अर्जुन था और ये अर्जुन अपनी बहन से छोटा था और ये अर्जुन नाम का लड़का पढ़ने-लिखने में भी ज़्यादा तेज़ नहीं था, पढ़ने-लिखने में भी बहुत ही कमज़ोर था और इसके साथ ही साथ उसकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी नहीं थी जिस पर उसे फ़क्र हो सके। माँ-पिता और बहन इस बात को सोचा करते थे, लेकिन जो भाई था जिसका नाम अर्जुन बताया जा रहा है, ये अपनी माँ-पिता और अपनी ही बहन से नफ़रत पाले में था। दोस्तों, दरअसल मुद्दा यूँ है कि ये अर्जुन जब ये जानता है कि इसके पिता उसकी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे कम प्यार करते हैं और कई मौकों पर ऐसा भी हुआ था कि जब अर्जुन के पिता ने अर्जुन की पिटाई कर दी थी, जो कि सेना से एक रिटायर्ड फ़ौजी थे और वो नियम, अनुशासन और पढ़ाई-लिखाई को ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा महत्व देते थे। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को कई बार समझाया है, पढ़ाई-लिखाई में उसकी मदद करने की बात कही, लेकिन अर्जुन कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। अलबत्ता वो अपने पिता से ही बहस करता था और इसके बाद एक रोज़ पिता ने अर्जुन की पिटाई भी कर दी, जो बात उसे बहुत नागवार गुज़री। उसे अपना अपमान लगा, वो बार-बार पिता की डाँट से अपने आप को अपमानित महसूस करता था और उसके बाद उसे इस बीच ये बात भी पता चली कि उसकी जो पिता हैं, उसकी जो माता हैं, वो अपनी बेटी कविता को ज़्यादा प्यार करते हैं और अर्जुन को कम प्यार करते हैं और अपनी सारी संपत्ति वो बेटी कविता को देने वाले हैं। 23 वर्षीय कविता के पास इतनी सारी संपत्ति मिल जाने की बात सुनने के बाद अर्जुन का खून खौल उठता है। वो ये सोचता है कि दरअसल अब वो अपनी माँ-पिता को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, वो सारी संपत्ति को, सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा लेगा और ऐसा सोचकर उसने अपने माँ-पिता और अपनी ही बहन के मर्डर का प्लान उन्हीं की मैरिज एनिवर्सरी के दिन चुना। दोस्तों, उसके बाद जब 4 दिसंबर 2024 को माँ-पिता और परिवार मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे, तो उसी दौरान ये बेटा आता है। बेटा आकर सबसे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह रही अपनी बहन कविता के ऊपर चाकू से ज़ोरदार वार करता है, जिससे उसकी बहन कविता वहीं पर गिर जाती है, उसकी जान चली जाती है। इसके बाद ये भाई सीधा पहली मंजिल पर पहुँचता है। पहली मंजिल पर पहुँचने के बाद वहाँ पर वो अपनी ही माँ के ऊपर धारदार हथियार से वार करना शुरू कर देता है। माँ की हत्या करने के बाद वो अपने पिता के ऊपर भी इसी तरीके से चाकू से ज़ोरदार वार करता है और सभी को चाकू से लहू-लुहान करके सबकी बेरहमी से जान ले लेता है। इसके बाद ये शातिर बेटा अर्जुन चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नीचे उतरकर वो चुपचाप 7 बजे के आसपास जॉगिंग करने के लिए एक पार्क में चला जाता है। इसके बाद प्लान के मुताबिक जब वो जॉगिंग करके अपने घर पर लौटता है, तो वहाँ पर वो नाटक करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपने पड़ोसियों को बुलाने के लिए इस तरीके का नाटक रचने लगता है। जब घर पर सभी पड़ोसी आते हैं, आस-पड़ोस के लोग आते हैं, तो वे देखते हैं कि दरअसल घर पर 3 बेदर्द तरीके से हत्या की गई लाशें पड़ी हुई हैं। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस भी शुरुआती तफ्तीश में बेटे को
निर्दोष समझ रही थी, बेटे को ढांढस बना रही थी। वो ये सोचती है कि दरअसल बेटा जॉगिंग पर चला गया, इसलिए वो बच गया, उसकी जान नहीं ली गई। इसके बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के दरमियान पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल घर में तो कोई फोर्स एंट्री हुई ही नहीं है। आस-पड़ोस के लोगों से भी पूछने पर ये पता चलता है कि दरअसल ये जो फौजी परिवार था, जिसमें 53 वर्षीय पिता राजेश, उसकी पत्नी 47 वर्षीय कोमल और 23 वर्षीय बेटी कविता और ये अर्जुन, इन सभी का एक दोस्ताना रवैया था। ये लोगों का किसी से कोई विवाद ही नहीं था। इसके साथ ही साथ घर में कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई थी। ना ही किसी सीसीटीवी फुटेज में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता या जाता दिखाई पड़ा। इसके बाद पुलिस का जो सीधा शक था, वो बेटे अर्जुन पर ही जाता है। और इसके बाद जो पुलिस सीधा अर्जुन को हिरासत में लेती है, हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू करती है, तो अर्जुन शुरुआत में तो गोलमोल बातें कर रहा था। लेकिन जब वो अपने बयान बार-बार बदलने लगता है, पुलिस को देखकर पुलिस की जाँच-पूछ से घबराने लगता है, तो पुलिस अपना दायरा और तंग कर देती है। उसके बाद पुलिस उसे और सख्ती से जब पूछताछ करती है, तो वो सीधा एक तोते की तरह सारा का सारा सच बयां कर देता है, जिसमें वो ये बताता है कि दरअसल उसे इस बात का डर था कि वो सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद उसकी बहन कविता के नाम पर चली जाएगी और उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो पढ़ने में कमज़ोर था, उसके पिता उसको अपमानित करते थे, उसे पढ़ने के लिए कहा करते थे और 1-2 बार उसकी सबके सामने पिटाई भी कर दी गई थी। इस बात को लेकर अर्जुन अपने पिता से, अपने परिवार से बहुत चिढ़ा-चिढ़ा और बहुत नफ़रत करने लगा था। ये नफ़रत 4 दिसंबर 2024 को सामने निकल कर आती है, जब अर्जुन ने अपने पिता की, अपनी माता की और अपनी बहन की मौत का दिन चुना था। उसने जानबूझकर ये मैरिज एनिवर्सरी वाला दिन चुना था, जब वो अपने पिता, माता और अपनी बहन का कत्ल कर सके और इस बारे में किसी को कोई शक ही ना हो कि दरअसल इसका कत्ल अर्जुन ने किया है या इस तरीके की कोई नफ़रत चल रही है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस इस पूरी घटना को कुछ ही घंटों में खुलासा कर देती है। खुलासा करने के बाद पुलिस आरोपी अर्जुन बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उसके बाद एक हँसता-खेलता परिवार, जो कि अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मना रहा था, एक बेटे की गलती के कारण, एक बेटे की गलतफ़हमी के कारण बलि चढ़ गया और पूरा परिवार तहस-नहस हो गया, जहाँ पर 3 लोगों की जान चली गई। ट्रिपल मर्डर का ये दिल्ली का सनसनीखेज़ वारदात का केस पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया और आरोपी बेटे अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम इस तरीके की हैरतअंगेज़ और क्राइम से जुड़ी वारदातों को बताकर आपको जागरूक करते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि दरअसल जब भी आप इस तरीके की किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों को, किसी संदिग्ध चीज़ों को या किसी संदिग्ध हालातों को देखें, तो आप आस-पास की चीज़ों पर नज़र बनाए रखें। दोस्तों, पिता ने तो ये सोचा था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा, कुछ बनेगा और वो अपनी बेटी की तुलना के साथ अपनी बेटी की तुलना करता था। वो अपने बेटे को भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। लेकिन उसने, उस परिवार ने, उस माता-पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस सेना के पद पर काम करते हुए, सेना की अधिकारी पद पर काम करते हुए वो देश की रक्षा कर रहा था, अपने बेटे के द्वारा ही अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएगा और उसका बेटा इस तरीके से एक नफ़रत भरी वारदात को अंजाम दे देगा। कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक नई सच्ची घटना लेकर, एक नई लेटेस्ट वारदात के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।